दोस्तों, हर किसी मुल्क की पहचान उसका फ्लैग होता है, उसका झंडा होता है। इसी तरह इंडिया का फ्लैग भी इंडिया की पहचान है, जिसे तिरंगा कहते हैं। हर किसी को मालूम है कि इसके 3 कलर होते हैं और बीच में एक अशोक चक्र। लेकिन क्या आप इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इसको कैसे बनाया गया, किसने बनाया है? और अगर नहीं मालूम तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका डिज़ाइन आखिर कैसे तैयार किया गया, इसको बनाया कैसे गया। में आजकल बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया का फ्लैग कैसे बनाया। हर किसी को मालूम है कि इंडिया का फ्लैग में 3 कलर का होता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि इस 3 कलर वाले फ्लैग को कैसे बनाया। इतना अच्छा डिज़ाइन, 3 कलर और एक अशोक चक्र, आखिर ये किसने चूज़ किया, इसको डिज़ाइन कैसे, किसने इख्तियार किया इसका डिज़ाइन, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रेनाल्ड एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल नॉलेज दूंगा कि इंडिया का फ्लैग किसने बनाया और कब बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1857 में जब इंडिया के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और तभी उन्हें महसूस होने लगा कि हमें एक फ़्लैग होना चाहिए, हमारा एक फ़्लैग होना चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि आखिर हमें अंग्रेज़ों से लड़ तो रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई अच्छी पहचान नहीं है हम भारत के रहने वाले लोग हैं। और तभी उन्हें ये महसूस होने लगा कि हमें एक फ़्लैग होना चाहिए। और तब इंडिया के लोगों के पास फ़्लैग नहीं था, क्योंकि जहाँ भी मुल्कों की फ़ौज जमा होती है सबसे पहले उनका फ़्लैग होता है, फ्रंट पे उनका फ्लैग होता है। लेकिन तब इंडिया के जो लोग थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ जब भी उठाते थे, भीड़ जमा करते थे या रैली निकालते थे या उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते थे, लेकिन उनके पास कोई फ्लैग नहीं था। उन्हें झंडे की सख्त ज़रूरत थी जिसको लेके वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। दोस्तों, उस वक्त मुल्क में हर जगह इंडियन को ब्रिटिश ने तंग करना शुरू कर दिया था और उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन इंडिया के लोग हर कोई ये सोचता था कि हमें ब्रिटिश से आज़ाद होना है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, उनके पास कोई फ्लैग नहीं था कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके उस फ्लैग को लेके। और पूरे मुल्क में हर किसी इंसान के मन में ये सवाल दौड़ता था कि इंडिया का एक फ़्लैग होना चाहिए, इंडिया का एक झंडा होना चाहिए। अगर आप लोगों को इंडिया के फ़्लैग की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले 1906 के उस फ्लैग को देखना होगा जो बंगाल में बनाया गया था। ये झंडा अंग्रेज़ों के खिलाफ बनाया गया था और इसे इंडिया का पहला फ्लैग कहते हैं, फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके सेंटर में वंदे मातरम लिखा हुआ है और एक चांद, एक सूर्य बनाया गया था और उसके ऊपर स्टार भी बनाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लैग बनाया गया था 22 अगस्त 1907 को, ये बंगाल के फ्लैग से थोड़ा अलग ही दिखता था। इसके बाद गांधी जी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, इन्हें इंडिया के फ्लैग के बारे में बहुत चिंता होने लगी, बहुत टेंशन सताने लगी कि बाकी मुल्कों की तरह हिंदुस्तान का भी एक झंडा होना चाहिए और हर कोई शख्स उसे इंडिया का फ्लैग मानेगा, उसकी रेस्पेक्ट करेगा। और गांधी जी ने एक शख्स जिनका नाम पिनकाली वेंकैया है, उन्हें आर्डर दिया कि आप इंडिया का एक फ्लैग तैयार करो, इंडिया का एक झंडा, और इस फ्लैग में हरा और लाल रंग भी होना चाहिए और इन लाल रंग के ऊपर एक चरखा बना हुआ होना चाहिए। और गांधी जी के ऑर्डर के मुताबिक पिनकाली वेंकैया ने एक फ्लैग तैयार किया जिसमें लाल रंग और हरा रंग था और इसके बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन ये फ्लैग गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और गांधी जी ने पिनकाली वेंकैया से कहा कि आप इसमें एक और रंग ऐड कर दो, सफ़ेद रंग। गांधी जी के ऑर्डर के मुताबिक पिनकाली वेंकैया ने इसमें सफ़ेद रंग भी ऐड कर दिया और ये फ्लैग बनकर तैयार हो। तो फ्रेंड्स, आखिरकार 1931 को नेशनल कांग्रेस ने इस फ्लैग को परमिशन दे दी। इसके 3 कलर थे, सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़, और इसके सेंटर में एक चरखा बना हुआ था। और यही फ्लैग 1931 से लेकर 1947 तक रहा। इसी फ्लैग के नीचे भारतवासियों ने पूरी जंग की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई, वो भी इसी फ्लैग के नीचे रह के। लेकिन जब 1947 को ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए, तब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि आखिर हिंदुस्तान का जो झंडा है वो कौन सा रहेगा, क्योंकि जिस फ्लैग के नीचे उन्होंने रह के आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो इंडिया का फ्लैग नहीं था बल्कि नेशनल कांग्रेस पार्टी का फ्लैग था। लोगों का यही सवाल था कि भारत का जो फ्लैग है ये कांग्रेस पार्टी के फ्लैग से बिल्कुल अलग करना है इसको। और 1947 को एक टीम बनाई गई जिसे ये काम दिया गया कि आप लोग हिंदुस्तान के जो फ्लैग है इसको कांग्रेस फ्लैग से अलग करके नया फ्लैग बनाएंगे। और उस टीम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत मौजूद। उस टाइम विधानसभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था, और उन्होंने विधानसभा के सामने ये कहा कि इंडिया का जो फ्लैग है इसमें 3 कलर सही है, सफ़ेद भी सही है, सुर्ख भी सही है और सब्ज़ भी सही है, लेकिन इसमें जो चरखा है, इस चरखे को अगर हम निकाल के एक
अशोक चक्र लगा दें तो वो कैसा रहेगा, इसके बीच एक अशोक चक्र लगा दें अगर, वो कैसा। और बदरुद्दीन तैयब जी का ये फैसला सबको पसंद आया और सबने इसे मान लिया, सबने इसे स्वीकार किया। हम इस फ्लैग में से चरखे को निकाल के अशोक चक्र लगा देंगे और इसे तैयार कर दिया एक नया फ्लैग, जिसे न्यू फ्लैग ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का फ्लैग तैयार हो गया, जिसे आज हम देखते हैं। इसके सेंटर में एक चक्कर होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो फैसला बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया कि हिंदुस्तान के जो फ्लैग में से चरखे को निकाल के अशोक चक्र लगा दें, लेकिन ये फैसला जो है इनका नहीं था, ये इनकी बीवी थी जिसका नाम था सुरैया तैयब। ये सोच उन्होंने दिमाग में ही आई थी। उन्होंने एक बार क्या किया कि कागज़ पे से ड्रा किया कि हिंदुस्तान के फ्लैग में अशोक चक्र कैसे, और उन्होंने अपने शौहर बदरुद्दीन तैयब जी जो विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें ये दिया कि हिंदुस्तान के फ्लैग में एक अशोक चक्र लगा दें तो वो बिल्कुल सही रहेगी। और बदरुद्दीन तैयब जी ने विधानसभा में सबके सामने ये आइडिया दिया और सबको ये पसंद आया, और तभी से हिंदुस्तान का फ्लैग जो है बना हुआ है, न्यू फ्लैग ऑफ इंडिया। और इसी में तभी से इसमें जो अशोक चक्र है ये बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया के फ्लैग की हिस्ट्री कि इंडिया का फ्लैग आखिर कैसे बनाया गया है और किसने बनाया है। ये जो इंडिया का फ्लैग बनाया है, मैंने आप लोगों को बताया ये किसने बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।